दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं एक चाइनीज़ हॉरर मूवी की, जिसका नाम है गेट इन द डार्क। ये मूवी साल 2023 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जिसका नाम लू शाओशैंग होता है, जो कि बेगोई नाम के टाउन में किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने आया था। उसे उस गांव में एक आदमी मिलता है जिसका नाम जाओ क्वान था। उससे वो किसी चाओ मेंशन के बारे में पूछता है, जिस पर जाओ चौंक जाता है एंड उसे कहता है वो जगह हॉन्टेड है एंड उसे वहाँ जाने से मना करता है। लू उसे बताता है वो वहाँ पर किसी पेपर डॉल की इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है एंड उसने उस जगह के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि 20 साल पहले वहाँ कुछ हुआ था। इस पर जाओ उसे बताता है 20 साल पहले उस घर में रहने वाले मिस्टर चाओ की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी एंड उन्हें मारने वाली एक पजेस पेपर डॉल थी। उसके बाद से ही उस घर में रहने वाले लोगों की मौत होने लगी। इसी वजह से उस घर के आसपास कोई नहीं जाता। लोग ऐसा मानते हैं वहाँ पर जो भी आधी रात के बाद जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। वहाँ पर जो भी मरता है वो एक पेपर डॉल में कन्वर्ट हो जाता है एंड अब तक बहुत से लोग पेपर डॉल में बदल चुके हैं। जाओ लू को उस हॉन्टेड घर के बाहर ले जाने के बाद सलाह देता है कि वो घर के अंदर ना जाए, बट लू वहाँ पर इसी कहानी की इन्वेस्टिगेशन करने आया था, इसलिए वो घर के अंदर चला जाता है। लू वहाँ पहुँचकर घर के अंदर छानबीन करने लगता है, बट इस दौरान पेपर डॉल्स लू को हॉन्ट करने लगती है एंड उसे बांधकर कुछ रिचुअल करने लगती है। लू यहाँ पर एक बच्ची की फ़ोटो को देखता है, जिसके बाद वो पेपर डॉल उसे मार देती है। तभी अचानक उसकी आँख खुल जाती है एंड उसे पता चलता है वो एक बुरा सपना देख रहा था। तब जाओ उसे बताता है वो बेहोशी की हालत में उसे चाओ मेंशन में मिला था, इसलिए वो उसे यहाँ ले आया। वहाँ पर लू जाओ को 20 साल पुराने अखबार की कटिंग दिखाकर किसी आदमी के बारे में पूछता है, जिस पर जाओ उसे बताता है ये आदमी लू सान है जो 20 साल पहले इसी गांव में रहता था एंड पेपर डॉल्स बनाता था। उस वक्त उसने चाओ मेंशन के लिए एक पेपर डॉल बनाई थी, बट उससे एक गलती हो गई, उसने डॉल बनाने का नियम नहीं माना, जिसके बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हुई, इसलिए वो इस गांव को छोड़कर चला गया। तब ल्यूसान को ढूंढते हुए लू पास के गांव में पहुंचता है, जहां उसे ल्यूसान की शॉप दिखाई देती है। लू उस शॉप के अंदर जाता है। वहां पर उसे ल्यूसान की स्टूडेंट नानसंग मिलती है, जो उस शॉप को चला रही थी। लू उसे बताता है वो यहाँ पर इसलिए आया है बिकॉज 20 साल पहले जो हादसा चाओ मेंशन में हुआ था वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पहले तो नानसंग बताने से मना करती है, बट लू के जोर देने पर वो अपने टीचर ल्यूसांग के बारे में बात करने लगती है। वो लू को कहती है उसके टीचर तब बेगोई टाउन में ही अपनी शॉप चलाते थे। उस वक्त उन्होंने चाओयन को बचाने की कोशिश की थी, बट उसे बचाते वक्त चीज़ें गलत हो गई एंड उन पर बहुत से इल्ज़ाम लगे। इस वजह से सब लोग उनके खिलाफ हो गए थे और ये सब उनके आखिरी वक्त तक चला। वो इन सब में फंसे बिकॉज पेपर डॉल बनाते वक्त उनसे 2 गलतियां हुई थी, जिसमें पहली गलती ये थी कि पेपर डॉल बनाते वक्त डॉल की आंखें नहीं बनाई जाती एंड दूसरा किसी जिंदा इंसान की पेपर डॉल नहीं बनानी चाहिए, और उसके टीचर ने यही 2 बड़ी गलतियां की। एक दिन जब लूसन अपनी शॉप में डॉल बना रहा था, उस वक्त चाओ मेंशन से मिस्टर चाओ का बटलर वहाँ आता है और उसे एक तस्वीर दिखाकर उसकी पेपर डॉल बनाने के लिए कहता है। वो तस्वीर थी चाओ की बेटी यान की, बट अजीब बात ये थी कि वो लड़की अभी तक जिंदा थी और नियम के अनुसार किसी जिंदा इंसान की पेपर डॉल नहीं बना सकते, बट फिर भी बटलर जो उसे पैसे की लालच देकर काम करने के लिए कहता है, लेकिन लूसान के ना मानने पर वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। तब डर कर लूसान डॉल बनाने के लिए मान जाता है। पेपर डॉल को बनाने के बाद कुछ अजीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। लूसन को यान की तस्वीर और वो डॉल डराने की कोशिश करती है, इसलिए वो घबरा जाता है, पर बाद में वो उसे अपना भ्रम समझ लेता है। अगले दिन वो डॉल लेकर चाओ मेंशन में जाता है उस डॉल की डिलीवरी करने के लिए, बट वहाँ पहुँचकर वो देखता है चाओ मेंशन में किसी सेरेमनी की तैयारी चल रही थी। उस डॉल की डिलीवरी लेने के बाद जो लूसान को वहाँ से भगा देता है। तब तक लूसान को शक हो गया था कि चाओ मेंशन में कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो वहीं पर छुप कर बैठ जाता है एंड रात को देखता है कि मास्टर हान किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। इस रिचुअल के लिए उसने यान को वहाँ पर बांध कर रखा था।
रिचुअल करने के बाद वो वहाँ पर आग लगा देता है जिसमें यान की जान चली जाती है। ये देखकर लूसान बहुत घबरा जाता है। यान की मौत के बाद लूसान को उसके विजन्स आने लगते हैं एंड वो उसे डराने लगती है, जिससे वो परेशान हो जाता है। तब उसके बारे में बात करने के लिए वो जो के पास जाता है, लेकिन जो उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता, बिकॉज वो भी इस रिचुअल का हिस्सा था। ये सारा रिचुअल यान के पिता चाउ के कहने पर ही किया गया था। अंदर कमरे में मास्टर हान पेपर डॉल के साथ कुछ रिचुअल कर रहा था, जिसमें वो उस पेपर डॉल पर कीले ठोक रहा था। जिसके बाद वो उस डॉल को एक कॉफिन में डाल देता है और वो सब यान के फ्यूनरल के लिए निकल जाते हैं, जहां वो उसकी बॉडी को दफनाने के लिए ले जाने लगते हैं। तभी कोई पागल आदमी आकर वहां कॉफिन को खोलकर देखता है। तब मिस्टर चाउ के आदमी उसे पीटने लगते हैं। वो पागल आदमी अपने साथ एक व्हीलचेयर भी लेकर आया था, जिसे कपड़े से उसने कवर किया हुआ था। मिस्टर चाउ के आदमी उस कवर को हटाते हैं तो उस चेयर पर एक पेपर डॉल रखी हुई थी, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। मास्टर हान उस पेपर डॉल को नीचे पटक कर अपने पैरों से कुचलकर आगे निकल जाता है। ल्यूसन उनके साथ उस ग्रेवयार्ड में पहुंचता है, जहां उसे यान दिखाई देने लगती है। तब वो घबरा कर वहां से भागने लगता है और भागते हुए ग्रेवयार्ड में भटक जाता है। वहां उसे बहुत सारी पेपर डॉल मिलती है जो उसे डराने लगती है। यान वाली पेपर डॉल उसके पास आकर उसे आंखें बनाने के लिए कहती है। तब डरते हुए लूसान उसकी आंखें बना देता है। अब वो बेहोश हो जाता है एंड होश में आने के बाद उसे यान की पेपर डॉल वहीं पर पड़ी मिलती है, जिसकी आंखें बनी हुई थी। वो उससे डरकर वहां से भागने लगता है एंड भागते हुए वो चाउ मेंशन पहुंचता है। चाउ मेंशन पहुंचकर उसे पता चलता है कि मास्टर हान की मौत हो चुकी है। किसी ने मास्टर हान को मारकर लटका दिया था। ये सुनकर लूसान बहुत डर जाता है एंड उस गांव को छोड़कर अपनी स्टूडेंट नानसांग के साथ दूसरे गांव शिफ्ट हो जाता है। ये कहानी सुनने के बाद लू को उस पर यकीन नहीं होता। तब वो उस शॉप में एक औरत की पेंटिंग बनी हुई देखता है एंड उस पर 2 नाम लिखे हुए थे, जिसके बारे में वो नानसांग से पूछता है। तब नान लू को बताती है वो औरत मास्टर लूसैन की दोस्त थी एंड वहाँ पर जो नाम लिखा है वो उनके बचपन के दोस्त शैंग का है, यानी वो पागल आदमी जो हमने यान के फ्यूनरल में देखा था। एंड यहाँ पर हम शैंग की कहानी देखने वाले हैं। दरअसल शैंग आर्मी में था एंड जब वो 10 साल बाद वापस लौटा था तब वो शादी कर रहा था। यहाँ उसकी शादी में शामिल होने गांव के कुछ लोग आए थे, लेकिन वो जिससे शादी कर रहा था वो कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक पेपर डॉल थी, जिसे वो सावलियान कह रहा था। ये सब देखकर लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। अब शांग अपनी वाइफ उस पेपर डॉल के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था, पर गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। ल्यूसान उसका बचपन का दोस्त था, जिसने शांग की माँ को प्रॉमिस किया था कि वो शांग का ख्याल रखेगा। ल्यूसान उसे समझाता है कि सावलियान कुछ सालों पहले मर चुकी है एंड वो शादी करके जिसके साथ रह रहा था वो एक पेपर डॉल है, पर शांग उसकी कोई बात नहीं मान रहा था। वो ल्यूसान को कहता है वो सावलियान से बहुत प्यार करता है। उसकी ये बात सुनकर ल्यूसान उसको कहता है अगर वो चाहता है तो सावलियान से मिल सकता है, जिसके लिए उसे एक रिचुअल करना पड़ेगा। ये कहकर वो उसे एक पुरानी किताब देते हुए कहता है इस रिचुअल को 3 दिनों तक करके वो उसकी बीवी को यहाँ बुला सकता है, लेकिन अगर सावलियान यहाँ पर नहीं आई तो उससे सावलियान को भूलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस बात पर शांग मान जाता है। वो रिचुअल को करता है एंड सावलियान को बुलाने लगता है। तब तीसरे दिन उसकी आत्मा वहाँ आकर उस पेपर डॉल में बस जाती है। शांग अपने प्यार को वापस पाकर बहुत खुश था। सावलियान भी बहुत खुश थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी और ना ही यहाँ वहाँ घूमती थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती थी। तब हम उन दोनों की कहानी देखते हैं, जहाँ आर्मी में जाने से पहले शांग एक टीचर था एंड सावलियान उसकी स्टूडेंट थी। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, बट वो शादी कर पाते इससे पहले मास्टर चाउ की नज़र सावलियान पर पड़ जाती है। तब वो सावलियान को अगवा करके उससे शादी कर लेता है एंड शांग को ज़बरदस्ती वॉर पर भेज देता है ताकि वो वहाँ पर मारा जाए। बट शांग वहाँ से बचकर वापस लौट आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, बिकॉज सावलियान मास्टर चाउ के 2 बच्चों को जन्म देकर
जा चुकी थी, जिसमें एक लड़की और एक लड़का शामिल थे। एक दिन शांग साउलियन यानी उस पेपर डॉल के साथ खाना खा रहा था, तभी उसका दोस्त ल्यूसान आ जाता है, जो उस पेपर डॉल को देखकर गुस्से में उसे फेंकने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन शांग उसे रोककर कहता है वो साउलियन है। तब ल्यूसान उसे बताता है वो रिचुअल की बात झूठी थी, उसने ये सब सिर्फ उसे इस गम से बाहर निकालने के लिए किया था। बट अब उसे उस पेपर डॉल में साउलियन दिखाई दे रही थी। शांग उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार करते हुए उससे झगड़ा करने लगता है। तब ल्यूसान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शांग साउलियन को लेकर घूमने निकल जाता है, जहाँ रास्ते पर उसे साउलियन की बेटी यान का फ्यूनरल जाता दिखाई देता है। यान के फ्यूनरल को देखकर साउलियन अपनी बेटी के लिए दुखी होती है। तब साउलियन को दिखाने के लिए शांग कॉफिन का दरवाज़ा हटाने की कोशिश करता है। तब मास्टर हान के आदमी शांग और उस डॉल को पीटते हैं, जिसमें उस डॉल के अंदर की साउलियन मारी जाती है, जो मरते मरते शांग से बात करती है कि वो इस जिंदगी के बाद एक साथ रहेंगे। तब साउलियन का बदला लेने शांग उस ग्रेवयार्ड में जाता है एंड मास्टर हान को मार देता है। ये कहानी सुनने के बाद लू को ये कहानी ज़्यादा सच्ची लगती है, बिकॉज पुलिस की फाइल में यही लिखा था। बट वो कहता है इन दोनों कहानियों में यान की फ्यूनरल का जिक्र किया है, और शांग की कहानी बताते बताते वो रोने लगती है। तब लू के पूछने पर नान उस पर कोई जवाब नहीं देती। तब लू उससे कहता है वही यान है जो अपना नाम बदलकर यहाँ रह रही है। वो उससे पूछता है उस दिन क्या हुआ था, उसकी जगह कौन मरा था। वो नान के हाथ पर जले हुए घाव को देखता है और उसके बारे में उससे पूछता है। तब वो उसे पूरी कहानी बताने लगती है। वो लू को बताती है उसकी माँ से मास्टर चाउ ने ज़बरदस्ती शादी की थी और उसकी माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटी को एंड एक बेटे को। बट उसका भाई प्रीमैच्योर पैदा हुआ था, इस वजह से उसकी माँ कमज़ोर और बीमार हो गई थी। इस बीमारी में उसकी माँ की मौत हो गई, पर उसके मरने के कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मिस्टर चाउ सिर्फ अपने बेटे से ही प्यार करता था और यान से उसे कोई मतलब नहीं था। बट उस बेटे की तबीयत शुरुआत से ही खराब थी। उन दोनों भाई बहन में प्यार होने की वजह से यान अपने छोटे भाई का ख्याल रखती थी और मिस्टर चाउ अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। इसलिए वो मास्टर हान को बुलाकर उनसे इलाज करवा रहा था। शुरुआत में मास्टर हान उसका थोड़ा बहुत इलाज करता है, जिससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तब वो मिस्टर चाउ से कहता है उसकी बेटी पर किसी शैतान का साया है, इसलिए उसने पहले अपनी माँ को मार डाला एंड अब वो अपने भाई को भी मार देगी। इसलिए तोंग को बचाने के लिए उन्हें यान की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। इसके लिए मिस्टर चाउ मान जाता है। जब यान की सैक्रिफाइस करने के लिए वो सेरेमनी रखता है, उस वक्त यान मरती नहीं है, बिकॉज वहाँ पर आग लग जाती है एंड उसका फ़ायदा उठाकर शांग यान को बचाकर ले जाता है। शांग यान को लेकर ल्यूसान के पास जाता है। यहाँ यान को होश आता है एंड वो शांग को पहचान लेती है, बिकॉज मरने से पहले उसकी माँ ने उसकी पेंटिंग उसे दिखाई थी। शांग यान से वादा करता है वो उसके भाई को भी बचा लेगा। तब शांग ल्यूसान के साथ बैठकर तोंग को बचाने का प्लान बनाता है। इस बीच यान खुद ही अपने भाई को बचाने के लिए चाउ मेंशन पहुंच जाती है एंड मास्टर हान और बटलर की बातें सुन लेती है कि वो सिर्फ यहाँ पैसे बनाने के लिए आए हैं। बीच यान उनके हाथों पकड़ी जाती है और वो मिस्टर चाउ को इस बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो उसे कॉफिन में डालकर ग्रेवयार्ड ले जाते हैं रिचुअल करने के लिए। शांग और ल्यूसान ग्रेवयार्ड पहुंचते हैं, जहां मिस्टर चाउ के इशारे पर मास्टर हान रिचुअल शुरू करता है। शांग और ल्यूसान उनको रोकने की कोशिश करते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। वो दोनों पकड़े जाते हैं एंड उन्हें बांध दिया जाता है। वो मिस्टर चाउ को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तब वो खुद को किसी तरह छुड़ाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मास्टर हान आधा रिचुअल कर चुका था, अब सिर्फ यान की सैक्रिफाइस बाकी थी। तब आधा रिचुअल मिस्टर चाउ करने की कोशिश करता है, लेकिन यान उसे स्टैब करके मार देती है। जिसके बाद शांग ल्यूसान को कहता है अगर सब लोगों को पता चल गया यहाँ क्या हुआ तो ये बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए वो खून के इल्ज़ाम में खुद को फंसा लेता है ताकि ल्यूसान यान को यहाँ से ले जा सके। तब उन दिनों ल्यूसान के पास एक स्टूडेंट हुआ करती थी जिसका नाम नानशांग था।
वो यान को वो नाम देकर अपने साथ ले जाता है। ये कहानी सुनने के बाद ल्यू कहता है एक चीज़ उसे समझ नहीं आ रही। मिस्टर चाव को पीछे से स्टैब किया गया था एंड उस वक्त यान बंधी हुई थी, तो उसने स्टैब किया कैसे? एंड यान असली किलर को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? इस पर यान कहती है यही सच है एंड वो किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। मिस्टर चाव यान को मारने ही वाला था एंड तब वो बेहोश थी, बट तब तक टोंग को होश आ गया था एंड अपनी बहन को बचाने के लिए उसी ने मिस्टर चाव को मार दिया था। गांव छोड़ने से पहले ल्यूसान ने गांव वालों के दिमाग में पेपर डॉल की बात डाल दी थी एंड वहां से वो सारी कहानियां लोगों में फैल गई। ल्यूसान यान को अपने साथ ले जाता है एंड टोंग को इलाज के लिए हॉस्पिटल में छोड़ देता है, जहां उसे ऐसा लगता है उसने जो देखा था वो सब एक बुरा सपना था। टोंग को हॉस्पिटल के अंदर सार्जेंट जाऊ कॉन मिलता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो ल्यूसान का लेटर पढ़कर जान जाता है कि सच क्या है, पर वो सच को छुपा कर रखता है। यहाँ पर यान पुराने टाइम को याद करने लगती है, जहाँ उसकी नज़र लू की राइटिंग पर पड़ती है। वो उस राइटिंग को देखकर पहचान जाती है कि लू कोई और नहीं उसका भाई टोंग है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।